किसी को धमकी दिखाना अच्छा बात नहीं। नहीं, अगर कोई जनता के लिए आवाज उठाता है तो ये तो गलत नहीं है। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए ना। सरकार के तो यही काम है, कारोबार बंद कर दिए, काम धंधे है नहीं। उसको गिरफ्तारी करवा देते हैं। ये तो ऊपर वाले जाने कौन किसको खत्म करेगा, वो तो वो है खत्म करने वाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के बाद सरकार और मनीष कश्यप के जो समर्थक थे वो आमने सामने है। टक्कर जो है वो जोरों की है। क्या लगता है कि अब जनता और सरकार जो है आपस में बराबरी की टक्कर दे रहे हैं मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के बाद? नहीं, अगर कोई जनता के लिए आवाज उठाता है तो ये तो गलत नहीं है। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए ना। मजदूर और कहाँ जाएगा? मजदूरों के साथ जुल्म हो रहा है, उन्हें काम नहीं है, भगा रहे हैं, इधर उधर मार रहे हैं। अब उनके लिए कोई खड़ा हो रहा है, आवाज उठा रहा है तो उसकी गिरफ्तारी हो रही है। क्यों, किस लिए? बिहार की जनता जो है वो साथ दे रही है। क्या लगता है सरकार जो है वो जबरदस्ती क्यों फंसा रही है? सरकार के तो यही काम है, फंसाना ही है। कोई सच बात बोलता है तो उसको फंसाती है, और क्या करती है सरकार? यही कर रही है, और क्या कर रही है? कारोबार बंद कर दिए, काम धंधे है नहीं। अगर कोई सही काम करता भी है, कोई अच्छाई बोलता है तो उसके खिलाफ FIR होती है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या बोलेंगे, जो सच बोलते हैं उसको उठा के बंद करते हैं, गिरफ्तारी करते हैं, दबाते हैं। जो हमारे आवाज नहीं उठाए, कोई गलत बात न बोले, कहीं भी देखिए अगर कोई सच बात बोलते हैं तो उसको उठा के बंद करवा देते हैं, उसको गिरफ्तारी करवा देते हैं। उसके आईडी कश्यप ने बोला कि तेजस्वी यादव जो है वो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए थे, लेकिन मैं तो स्टील का चम्मच लेके पैदा हुआ हूँ, मैं तो आवाज उठाऊंगा। तो उन्होंने ये बोला कि अगर गिरफ्तार मैं हो गया तो मैं 180 दिन के अंदर RJD सरकार को जो है वो खत्म कर दूंगा। लगता है खत्म हो जाएगी? ये तो नामुमकिन है किसी का खत्म करना, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो ऊपर वाले जाने कौन किसको खत्म करेगा, वो तो वो है खत्म करने वाले। दुनिया में मुख्यमंत्री बन जाएंगे तेजस्वी यादव अगर ऐसे ही पत्रकारों की आवाज को दबाएंगे तो? क्या लगता है गलत हो रहा है? वो चाहेगा उसी को बनवाएगा। सही हो रहा है, गलत हो रहा है? हम सही नहीं हो रहे, ये गलत अन्याय हो रहे। किसी के ऊपर जुल्म ढाना ये अच्छी नहीं होती। जनता जो आवाज उठाना चाहता है ना, उसको दबा देते मिनट से पहले। अब देखिए तेजस्वी यादव है, नवयुवक है, उसको लड़ने का पूरा अधिकार मिलता है, मगर उसके बाद को भी दबा देते हैं। अरे लालू का राज था तो सब दबते थे, अब तेजस्वी यादव उनको भी मौका मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव सही है, क्यों? तो उनको भी पीछे पड़े हैं बहुत। जो भी नेता है ना, उनके भी पीछे पड़े। नवयुवक है, लड़ने का उसका भी अधिकार है। मुख्यमंत्री है बिहार के भी है, हाँ, उनको भी अधिकार है, मगर उसके पीछे पड़े हुए हैं। जो भी सरकार है ना, उनके पीछे भी पड़े हुए हैं जिनको किस तरीके से दबाया जाए। लालू सरकार की बात कर रहे हैं, ईडी का जो छापा पड़ा? हाँ, सब जानते, हम सब जानते हैं, मगर बात है ईडी के छापे की बात। उसके पीछे पड़े हुए हैं। ऐसा देखिए कुछ नहीं है। अरे एक बार में नोटबंदी, एक बार में लालू ने नोटबंदी में गए कितने बार, 2 बार 4 बार जेल गए। अब पूरी चारा घोटाला किया था, उसके अंदर गए ना, 4 बार हो गया। पूरी जिंदगी उसके अंदर पापड़ खिलाते रहो तो ये भी गलत है। खाया भी तो बहुत था। खाया नहीं था क्या लालू जी ने? लालू के राज में भी शांति पूर्वक था बंदा, ऐसी बात नहीं है, कोई वो नहीं था। अब लालू का समझ लिया, मान के चलो उसकी स्थिति खत्म हो गई, उसकी उम्र खत्म हो गई। उनके बेटे कर रहे हैं राज, तेजस्वी यादव। अरे उनके भी पीछे भी पड़े हुए हैं, उनके पीछे भी सरकार पड़े हुए हैं, किस तरीके के दबा दें जो आगे वो न बढ़े। अरे मतलब ईडी और CBI जांच नहीं होनी चाहिए। अरे जो अच्छा काम उसको हरदम देखते, आप खुद दबाना चाहिए। शांति पूर्वक था, इसीलिए जंगल राज था, ये कह रहे हैं। हाँ, जो कश्यप जी को उन्होंने डाला है, किस गुना में डाला है? गुना उन्होंने मजदूरों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने मजदूर के लिए, पूरे भारत के लिए उठा रहे हैं, मजदूर के पक्ष में। तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं? वो तो भ्रष्टाचार में खुद ही लिप्त है। पर ये भाई साहब तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छे, साहब तो जातिवाद लेकर कर रहे हैं। जातिवाद का बड़ा सवाल जो है बिहार मॉडर्न बात, बिहार में कहा जा रहा है जातिवाद नहीं। इतना नेता है जिसके ऊपर ईडी और CBI का छापा पड़ा, ये बताइए क्या बीजेपी के अंदर एक भी नेता भ्रष्ट नहीं है क्या? कितने नेता है जिसके ऊपर जो है सो ईडी और CBI का छापा पड़ा? आप तो एक भी नेताओं का नाम बता दो, एक भी नेता का नाम बता दो जिसके घर में ईडी और ये पूछ रहे हैं केस सबके ऊपर होता है, मगर उसके लिए जो बीजेपी क्या वॉशिंग मशीन है? जो राघव चड्डा का बयान, राघव चड्डा के शब्द नहीं, बीजेपी जो वॉशिंग मशीन है, जो उसके अंदर गया तो वो सफाई हो गया, उससे बाहर है तो वो जो है सो भ्रष्टाचार। बीजेपी वॉशिंग मशीन है, जो उसके अंदर गई तो धुलाई हो गया, और बाहर है तो वो भ्रष्टाचारी है। तो मनीष कश्यप जिसने आवाज उठाई वो गलत थे क्या?
वो सही है, अब वो सही है कि आवाज उठाया। तेजस्वी यादव भी सही है, सही कहे, वो फिर FIR क्यों करवाई? अरे सही कहे थे। मैडम ऐसा ना, उनके भी पीछे पड़े हुए ना हाथ धो के, तब वो सोच रहा है एक मौका मैं भी निकाल के कुछ करूँ भाई। मतलब अगर मैं फंस रहा हूँ तो साथ में किसी दूसरे को फंसा लूं, तेजस्वी यादव ये सोच रहे हैं। नहीं नहीं ये बात नहीं है। तेजस्वी यादव सही बोला थे जो मेरे जनता है। अमित शाह के लड़के ने आगरा चौक पे 200 किले खरीदे हैं, ठीक है, उनको क्यों नहीं पकड़ते ये लोग, क्यों नहीं पकड़ते? अमित शाह के लड़के ने 200 किले खरीदे मेरे बाजू में, हरियाणा का हूँ मैं वहाँ, तो उनको क्यों नहीं पकड़ते? ये भ्रष्टाचार खुद करते हैं। मनीष कश्यप की गलती बताइए। ये सब राजनीति ऊपर से चल रही है, सब इलेक्शन नजदीक। वो तो पत्रकार हैं, वो राजनेता थोड़ी ना है। वो अभी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व तो कोई ना कोई आदमी है, तो कहीं ना कहीं तो करेंगे ना। सवाल पूछ रहे हैं, इतने बारे में लोगों को जानकारी नहीं है कि मनीष कश्यप पत्रकार है या मनीष कश्यप कौन है, मुझे इतनी जानकारी। सत्ता में आने के लिए बोल रहे हैं वो, सत्ता में आएंगे मनीष। और क्या इसकी एक बात, मनीष कश्यप एक पत्रकार है, वो कोई जो ऐसे एंटी पार्टी नहीं है जो वो सरकार गिरा देगा या कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है। जो वो जो दावा कर रहा है कि हम सरकार गिरा देंगे, वो उसके हाथ में है क्या? अगर ऐसा है तो वो सीधा बीजेपी का पट्टा लेकर के गले में घूमे कि हम बीजेपी की तरफ से सवाल। सबसे मेन बात ये कहते हैं, अगर आज कोई 10,000 या 10 लाख या 10-20 हजार है किसी के पास, तो वो भ्रष्टाचार है। अब बीजेपी जो 20 करोड़ 40 करोड़ 50 करोड़ देकर खरीदता है नेता को, वो भ्रष्टाचार कौन है? वो भ्रष्टाचार नहीं है जो 20 करोड़ रुपया में खरीदता है नेता लोग को। वो कह रहे हैं बीजेपी वॉशिंग मशीन है। तो वही मशीन है ना। तो एक बात बताइए, उस वॉशिंग मशीन में मनीष कश्यप जो है वो क्यों नहीं धुल गए, गिरफ्तार क्यों हो गए? अभी अगर बताया जा रहा है कि वो RSS के वॉशिंग मशीन के अंदर वो घुसा नहीं है, अबे बीजेपी के अंदर वो खुल के नहीं आया है कि हम बीजेपी का पट्टा गला में अभी डाल। जिस दिन वो बीजेपी का पट्टा डाल लेगा उस दिन उसके ऊपर भी FIR नहीं होगा। हाँ, उसके ऊपर FIR नहीं होगा तो तेजस्वी यादव नहीं करेंगे। नहीं करेगा, क्योंकि बीजेपी उसको इतना हिरासमेंट कर देगा जो वो किसी के ऊपर FIR कर ही नहीं पाएगा। सहमत है इस बात से? हम तो सहमत है हर बातों से। बात तो ये बताइए, सबसे पहले आज कोई विधायक जीता हुआ को भी हरा देता है, वो किसी का सरकार बनने चाहता है उसको बनाता नहीं, उसके विधायक को खरीद लेता है 20,000 दे के, 40 करोड़ रुपया दे करके, इतना पैसे कर, उसके पास कहाँ से पैसे आते हैं? ये भी तो भ्रष्टाचार है। बोल रहे हैं भ्रष्टाचार है, बताइए। नहीं, वो भ्रष्टाचार इसलिए नहीं है कि वो बीजेपी का पट्टा गले में डाल रखा है, इसलिए भ्रष्टाचार नहीं है बीजेपी के। आपको लगता है भाई साहब बीजेपी को अच्छी खासी नाराजगी है? नहीं, नाराजगी नहीं है। नाराजगी हमें क्या, हमें नाराजगी ये है कि जब से उसकी सरकार आई है तब से जितने आदमी है ये सारे बेरोजगार घूम रहे हैं। अभी जनता, आप बड़े गुस्से में लग रहे हैं मनीष कश्यप को। नहीं, एक सवाल जो गलत वो बोले ना, जो हम 80 दिन में हमको गिरा देंगे। देखिए हम पत्रकार हैं, अब सब कुछ अच्छा बात है, आपको आवाज उठाना अच्छा बात है, सब कुछ अच्छा बात है भाई, किसी को धमकी दिखाना अच्छा बात नहीं। धमकी देना जो है वो अच्छी बात नहीं है। फिलहाल जो है मनीष कश्यप से पूछताछ चल रही है, निष्कर्ष क्या निकलता है वो देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन रोहित के साथ आशा शर्मा, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।